बाहरी उत्तरी जिले के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने के अंतर्गत पुलिस ने मोनू नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के ऊपर हरियाणा और दिल्ली में पहले से 30 मुकदमे दर्ज है। मोनू के साथ उसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आज वीरवार को दिल्ली पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कल बुधवार को दोपहर के वक्त पुलिस को एक कार लूटने की कॉल मिली थी। कार को उत्तर प्रदेश से बुक किया गया था और बवाना के लिए वो कार लाई जा रही थी। जैसे ही नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पहुंचे, कार में सवार तीनों युवकों ने पिस्टल की नोक पर कार को छीन लिया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इन कार छीनने वाले बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस इनका मेरठ तक पीछा करती रही। अलग अलग रास्तों से ये लोग मेरठ में जाकर पहुंचे, जहां पुलिस ने दबोच लिया। जब इन्हें वापस दिल्ली लाया गया तो बदमाश ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पांव में गोली मारकर इन्हें दबोच लिया। इनके पास से एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ कर रही है कि इन्होंने और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। जिला से छीनकर इस गाड़ी को मेरठ ले जाके वहां छिपने का था। जब इनको पुलिस टीम ने वहां पे पकड़ा तो इनके पास से एक 9 mm की ऑटोमेटिक पिस्टल और उसके साथ 7 9 mm की कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुई। ये इस घटना के सहारे इस गाड़ी को लूटकर एक और मर्डर की वारदात को सोनीपत के इलाके में अंजाम देना चाहते थे। सर कितने इनमें जो 3 सस्पेक्ट्स हैं उनमें से पहले का नाम मोनू है, जो सोनीपत के लालहेड़ी गांव का रहने वाला है। उसके ऊपर दिल्ली और हरियाणा दोनों में लगभग 30 मुकदमे हैं, जिसमें कई मर्डर के केसेस हैं, कई अटेम्प्ट टू मर्डर और इसके अलावा भी कई हीनियस केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये मोनू जो है वहाँ पिछले महीने ही एक मर्डर का केस हुआ है। नरेश एक्स सरपंच का मर्डर किया गया मई के महीने में। उसमें मोनू एक मेन अक्यूज्ड है। उसके साथ मोनू के दोनों साथी जो हैं अनमोल और सतीश, इन दोनों के ऊपर भी 2-2 केस हैं मर्डर के और ये दोनों भी मर्डर के केस में वांटेड थे। इन तीनों के ऊपर हरियाणा पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम रखा हुआ है। घटना के तुरंत बाद जब हमारी पुलिस टीम ने इनको मेरठ में एप्रीहेंड करके इनकी इंट्रोगेशन करते हुए इनको जब वापस लाया गया दिल्ली, तो इन्होंने बताया कि जिस जगह पे इन्होंने टैक्सी लूटी थी उसी जगह पे इन्होंने विक्टिम का मोबाइल फ़ोन और उसके सारे सिम का पीछा किया, क्योंकि यूपी से गाड़ी हायर की है, दिल्ली में आए हैं। दिल्ली पुलिस क्योंकि आपको पता अलर्ट हुई तो उसके बाद फिल्मी स्टाइल में आप लोगों ने पीछा किया, मेरठ पहुंचे हैं, तो इसमें कई घंटे का समय लगा होगा। कैसे क्या पूरा रहा सर? जी बिल्कुल, इसमें अक्यूज्ड ने पुलिस से बचने के लिए कई सारे रास्ते बदलते हुए ये मेरठ की तरफ गए ताकि पुलिस की चेकिंग से बच सकें। हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस इसमें काफ़ी एक्यूरेट थी, जिसके बेसिस पे हमारी टीम भी इनसे थोड़ी दूर पे इनका पीछा करती रही। कई बार इन्होंने कोशिश करी कि पुलिस से बच सकें, अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इन्होंने इस तरह से ऑफ़ कर रखे थे ताकि पुलिस इनको ट्रैक न कर सके। फिर भी ये बचने में नाकामयाब रहे। अंत में ये मेरठ में उस जगह पहुँचे जहाँ ये फाइनली छुपना चाह रहे थे। वहाँ पर जाकर पुलिस टीम इनको पकड़ने में कामयाब रही। वेपन वगैरह कितना मिला? अभी हमें इनसे एक 9 mm का पिस्टल और 7 कार्ट्रिज रिकवर मिले हैं। सर ये बताइए कि जो मोनू है उसका लिंक दिल्ली में टिल्लू गैंग के कांटेक्ट में रहता है वो। उसके अलावा हरियाणा के भी एक क्रिमिनल गैंग के कांटेक्ट में रहा है, ये उनके साथ एसोसिएटेड रहा है और उनके साथ मिलकर इसने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है। सर क्या जेल से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी? कैसे क्या उधर से लीड किया जाता था इनको यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देना? कैसे क्या पूरा का पूरा इनका स्कैम चल रहा था ये? इन तीनों अक्यूज की फर्दर इंट्रोगेशन जो है आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ कर रहा है और उसके बाद ही हम इस बारे में और जानकारी दे पाएंगे कि इनकी मोडस ऑपरेंडी इस घटना को अंजाम देने की क्या रहती है। सर कहीं ना कहीं पूरा फिल्मी मामला था सर ये पूरा। कल आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के एरिया में दोपहर 1 बजे एक लूट की घटना की रिपोर्ट आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से 3 जो उसके यात्री बनकर बैठे थे सस्पेक्ट्स, उन्होंने पिस्टल दिखाकर
शाहपुरगढ़ी के पास जंगल में उससे टैक्सी छीनी। उन्होंने ये टैक्सी कौशाम्बी मॉल के पास से हायर करी थी और उससे बवाना जाने के नाम पर इस रास्ते पर ले गए और वहाँ पे पिस्टल दिखाकर उससे ये लूट करी गई। लूट के तुरंत बाद थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की टीम एक्टिव हो गई और टेक्निकल सर्वेलेंस के सहारे से हमने गाड़ी की लोकेशन का लगातार पता लगाते हुए उसका पीछा किया। कुल 7 लोगों की टीम थी नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की, जो इसका कई घंटों तक पीछा करते रहे गाड़ी का। सस्पेक्ट्स इस गाड़ी को मेरठ के पास ले गए, जहां मेरठ के पास हमारी टीम ने इन तीनों सस्पेक्ट्स को गाड़ी के साथ ही धर दबोचा। सर, क्या ये यूपी से गाड़ी हायर की, दिल्ली लेके आए, उसके बाद तो क्या ये अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे अपना एरिया के अंदर? और क्या क्या केस है, क्या फिरौती वगैरह के ऐसे रमसम के चलते थे? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, इनके ऊपर जो इसमें सबसे जो हीनियस सबसे डेस्परेट क्रिमिनल जो है वो मोनू है। उसके ऊपर जो 30 मुकदमे हैं उसमें 3 से ऊपर तो मर्डर के मुकदमे हैं। उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर के भी कई मुकदमे हैं। फिर ये दिल्ली पुलिस के साथ पिछले 2019 में पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी के एरिया में भी इसका इनकाउंटर हुआ था, जिसमें ये अरेस्ट हुआ था। ये इसी साल जनवरी के महीने में बेल पर छूट कर आया है और जनवरी में बेल पे आने के कुछ महीने के अंदर ही इसने हरियाणा में मर्डर कर दिया। और अब ये इस फिराक में था कि इस गाड़ी को लूटने के बाद इस गाड़ी को यूज़ करके ये हरियाणा में और मर्डर करने की फिराक में थे। क्या पुलिस का वेपन भी छीना सर इन्होंने? हाँ, जैसा मैं पहले बता रहा था, जब रात में हमारी पुलिस टीम मेरठ से इनको पकड़ के लाई और गाड़ी लूट की मौका वारदात पे इनको ले जाया गया, वहाँ ड्राइवर के फ़ोन और सिम को रिकवर कराने के लिए। वहाँ मोनू, जो कि सबसे डेस्परेट है इनमें से, उसने वहाँ टीम को मिसलीड करके अंधेरे का फ़ायदा उठा के जंगल में भागने की कोशिश की। भागने से पहले इसने हमारे एक कांस्टेबल की पिस्टल, सर्विस पिस्टल छीनी और उससे पुलिस टीम के ऊपर फायर भी किया। अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई में हमारी पुलिस टीम ने भी एक फायर किया, जो कि इसके पैर पे लगा। इसके पैर में एक गोली लगी है। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। कितने फायर हुए? दोनों तरफ से एक राउंड फायर हुआ। ठीक है, थैंक यू। वहाँ से तो उस दौरान क्या ड्राइवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई इन्होंने? बिल्कुल, जब इन्होंने गाड़ी छीनी थी ड्राइवर से, तो ड्राइवर को इन्होंने इस तरह से भरमाया कि हम किसी से पैसे मंगवा रहे हैं, तुम्हारा किराया देने के लिए थोड़ी देर रुक जाओ। और उस वक्त ड्राइवर को इन्होंने मिसलीड करके फिर उसके साथ मारपीट करके इसको गाड़ी में अंदर डाला। उसके बाद गाड़ी को एक सेक्लूडेड एरिया में जंगल में ले गए। वहाँ इन्होंने ड्राइवर को काफ़ी पीटा और धमकाया और उसे ये भी धमकी दी कि पुलिस को रिपोर्ट मत करना, वरना हम तुम्हारे पीछे फिर आएंगे। और उसके बाद ड्राइवर को जंगल में उसके सारे फ़ोन्स तोड़कर इन्होंने अकेला इस तरह से छोड़ दिया ताकि वो काफ़ी देर तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना दे सके। दिल्ली कोई टारगेट क्यों किया सर इन्होंने? यूपी से आए तो दिल्ली कोई टारगेट क्यों किया? उधर से हरियाणा भी जा सकते थे। हरियाणा में ये 2 मर्डर केस में वांटेड है। हरियाणा में इनके ऊपर इनाम है, इसलिए इन्होंने अपने फ़रार होने के लिए और छुपने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां हरियाणा पुलिस से ये बच सके। सर, एक